हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रगति गया के यूट्यूब चैनल पे। मैं आर के रंजन आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो हम लोग को 10 क्लास का मैथ चल रहा था जिसमें त्रिकोणमिति पार्ट चल रहा था। उसमें से देखिए हम लोग अभी तक 6 पार्ट देख चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से लेकर 6 पार्ट। आज देखिए इसका क्या है, पार्ट नंबर 7वां आ रहा है। तो देखिए इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज चल रहा था 8.1। त्रिकोणमिति का जो एक्सरसाइज है 8.1 चल रहा था, जिसमें से हम लोग क्या कर लिए हैं, 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन को देख लिए हैं, उसको समझ चुके हैं। तो आज क्या करेंगे, 9वां क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या लिख रहा है। लिख रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न का मान निकालें। जो दिया गया दोनों क्वेश्चन का क्या करना है, मान निकालना है। तो आइए देखिए इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसका सॉल्यूशन के लिए देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। इस तरह का एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसका नाम देंगे ABC, क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया कि जिसका कोण B क्या है, समकोण है। ये साफ लिख रहा है कि इसमें कि इस त्रिभुज का B कोण क्या होगा, समकोण होगा। तो हर हाल में हम लोग क्या करेंगे, B कोण को ही 90 डिग्री मानेंगे। और देखिए यहाँ से एक चीज़ दिया है हम लोग को कि चूँकि इस क्वेश्चन में दिया है कि यदि tan A बराबर क्या है, 1/√3 दिया हुआ है कि यदि tan A बराबर क्या है, 1/√3। tan A बराबर क्या है, 1/√3। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से, देखिए tan A बराबर क्या है, 1/√3। tan A बराबर क्या है, 1/√3। तो अगर 1/√3 है तो tan कितने डिग्री का मान क्या होगा, 1/√3 होगा। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं जो चार्ट टेबल था, वैल्यू टेबल, उसमें देखा गया था कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। तो इसलिए यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि ये tan जो है tan के बराबर और A के बराबर क्या डिग्री होगा, 30 डिग्री। यानी यहाँ से एंगल A बराबर कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। क्या डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो अगर हम इस समकोण त्रिभुज में अगर बात करेंगे, तीनों कोण को जोड़ते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू में क्या होगा, 180 डिग्री। तो A का तो वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 30 डिग्री, B का वैल्यू दिया हुआ है क्या डिग्री, 90। तो कोण C निकल जाएगा यहाँ से, देखिए 180 डिग्री के बराबर करेगा। तो A कितना होगा, 9 3 12 यानी 120 डिग्री इधर से आ जाएगा ये। तो इसलिए कोण C का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो 180 माइनस क्या होगा, 120 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या होगा, कोण C का मान निकल जाएगा। कितना मान निकल जाएगा, देखिए 180 में से 120 घटाइएगा तो क्या होगा, 60 डिग्री आ जाएगा। एक कोण कितना डिग्री आ गया हम लोग को, 60 डिग्री आ गया। और यहाँ से हम लोग को कोण A कितना मान आया था, कोण A जो आया था हम लोग को यहाँ से 30 डिग्री, और कोण C का कितना ला दिए, 60 डिग्री ला दिए। तो अब देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन लिख रहा है कि साइन A, पहला क्वेश्चन लिख रहा है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो यहाँ से देखिए साइन A का मान हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ से क्या डिग्री है, 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री गुना में कॉस C यानी कॉस कितना, 60 डिग्री प्लस कॉस A यानी कॉस कितना, 30 डिग्री इंटू में साइन कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए वैल्यू को आगे बढ़ाते हैं। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, और कॉस 60 का भी मान जानते हैं कि कितना होता है, 1/2 ही होता है, प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2, और साइन 60 का भी मान क्या होता है, √3/2 होता है। देखिए आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, A 1/4 होगा, और A क्या होगा, √3, और √3 गुना होता है तो आप जानते हैं कि कितना होता है, 3 होता है, और 3/A क्या होगा, 4 हो जाएगा। इसको आगे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम क्या, 4 और 1 + 3 इक्वल टू में क्या, 4/4, यानी इसका आंसर क्या होगा, 1 आ जाएगा।
पहला का आंसर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा है कि कॉस ए एंड टू में लिख रहा है कॉस सी माइनस साइन ए और इंटू में क्या साइन सी। तो देखिए यहाँ से वैल्यू रखिए, कॉस ए यानी कॉस कितना 30 डिग्री, कॉस सी यानी कॉस कितना 60 डिग्री, माइनस साइन ए यानी साइन कितना 30 डिग्री और साइन क्या होगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कॉस 30 का मान आप लोग जानते हैं क्या होता है, √3/2 होता है, और कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, माइनस साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान कितना √3/2। तो देखा जाए तो ए क्या होगा √3/4 होगा, माइनस ए भी क्या होगा √3/4 होगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। तो अभी हम लोग देखें कि इस क्वेश्चन को क्या किए काफ़ी आसान तरीक़ा से हम लोग सोल्व कर दिए। शायद ही ऐसे कोई आपको क्या करेगा बताएगा इस रूल से, वो सब क्या करेगा पी और बी एच पर ले जाएगा। हम क्या किए इस वैल्यू के द्वारा हम लोग क्या कर लिए बहुत ही आसान तरीक़ा से सोल्व कर लिए और बहुत ही कम। तो अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करने वाले हैं 10 को सोल्व करने वाले हैं। ये भी क्या है क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे काफ़ी आसान तरीक़ा से सोल्व कर लेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लिख रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है समकोण है, और लिखा है कि PR + QR बराबर कितना 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है साइन P, कॉस P और tan P की क्या करना है मान को निकालना है। तो आइए देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज जो है देखिए यहाँ से लिख रहा है कि PQR बनाना है। कैसा समकोण त्रिभुज बनाना है PQR, जिसमें से लिख दिया है कि कोण Q क्या होगा समकोण होगा। हम लोग Q को क्या कर दिए समकोण कर दिए। यहाँ से देखिए PQR। अब देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को कंडीशन लगाया है कि ये P कोण इसमें रहेगा, क्योंकि हर जगह मान क्या निकलना है देखिए साइन P, कॉस P, tan P। अब इस क्वेश्चन का हल करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है देखिए, चूंकि PQ बराबर क्या सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर। और एक चीज दिया हुआ है कि ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना है दिया हुआ है PR + QR। इसका वैल्यू दे दिया है कितना 25 सेंटीमीटर। कितना 25 सेंटीमीटर। तो अगर ए QR प्लस में तो उधर जाकर माइनस में, यानी PR का वैल्यू आ जाएगा 25 माइनस QR। इसको इक्वेशन रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज में, चलते हैं किसमें समकोण त्रिभुज PQR में चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यहाँ से लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज PQR में। तो समकोण त्रिभुज PQR में देखिएगा क्या होगा, चूंकि PR स्क्वायर इक्वल टू में क्या होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। यानी देखिए PR स्क्वायर इक्वल टू में PQ स्क्वायर प्लस क्या QR स्क्वायर। अब देखिए PR का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। यहाँ से देखिए PR का वैल्यू क्या है 25 माइनस QR है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और PQ का वैल्यू तो दिया हुआ है कितना है देखिए 5 सेंटीमीटर। रख देते हैं बाबू, ये क्या करेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और QR का तो वैल्यू नहीं है तो ये क्या होगा QR का स्क्वायर रहेगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि ये क्या है a - b का होल स्क्वायर है। ये क्या है a - b का होल स्क्वायर है, जिसमें a की जगह 25 और b की जगह QR है। तो a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नहीं देखिए सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कितना -2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये तो कर दिए हम लोग इसको। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हो जाएगा, और ये क्या रहेगा QR स्क्वायर। क्या रहेगा QR स्क्वायर रहेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625
और ए क्या होगा क्यू आर स्क्वायर रहेगा, और ये दोनों को गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 50, 25 दूनी 50 क्यू आर आ जाएगा, और ये क्या रहेगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो ये दोनों देखिए कट जाएगा, ए भी प्लस में ए भी प्लस में। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ए क्या है बाबू, यहाँ से 625 है, और ए 25 प्लस में तो इधर आकर क्या होगा माइनस में हो जाएगा 25, और ए जो है 50 क्यू आर इधर माइनस में तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से कितना बचेगा, 625 में से 25 घटाइए, 625 में से 25 घटाइए तो कितना बचेगा 600 बचेगा, बराबर क्या है 50 क्यू आर। तो यहाँ से देखिए एक शून्य से एक शून्य काट देते हैं, 12 बचे 60, यानी हम लोग को क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हम लोग क्या किए थे वैल्यू को रखे थे, किसका वैल्यू रखे थे पी आर का, पी आर स्क्वायर का वैल्यू जो रखे थे, पी आर के जगह इतना रखे थे। इसको कारण दे देंगे हम लोग कि इक्वेशन फर्स्ट से ये क्या हो गया था छूट गया था, तो इसका कारण यहाँ देना जरूरी है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि देखिए हम लोग को चूंकि पी आर इक्वल टू में कितना है 25 माइनस क्यू आर, और देखिए यहाँ से 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू आया हुआ है, कितना आया हुआ है 12 आया हुआ है, कितना आया हुआ 12। तो आप जान लीजिए कि यहाँ से पी आर इक्वल टू में क्या होगा 25 में से 12 चल जाएगा, ये कितना बचेगा 13 बचेगा, कितना बचेगा 13 बचेगा। यानी कहने का अर्थ हुआ यहाँ से देखिए अब सब वैल्यू निकाल दिए हम लोग। पी क्यू का वैल्यू तो पहले से दिया है कितना 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और देखिए इसके बाद पी आर का वैल्यू कितना लाए हम लोग 13 सेंटीमीटर लाए, कितना 13, और क्यू आर का वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर है, क्या है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए थोड़ा सा जो मान निकालना उस पर हम लोग क्या करते हैं चर्चा करते हैं कि कौन कौन मान निकालना है। तो मान निकालना है साइन पी, कॉस पी और टैन पी निकालना है, ये सारा मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए अगर कोण पी है और ए अगर कोण क्यू जो है 90 डिग्री, तो आप जान रहे हैं कि एज का काम कौन करेगा, ए काम करेगा, पी आर काम करेगा। और अगर ए कोण है तो पी कौन रहेगा, ए वाला रहेगा, कौन क्यू आर रहेगा, और बचा हुआ कौन है पी क्यू, तो ए किसका काम करेगा बी का काम करेगा। तो आइए देखिए हम लोग क्या करते हैं साइन पी का मान निकालते हैं, किसका, चूंकि साइन पी, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच होता है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। तो पी कौन है इसका क्यू आर है, पी कौन है क्यू आर है, और एच कौन है पी आर है, कौन है पी आर। तो यहां से देखिए क्यू आर का वैल्यू कितना हमारे पास 12 है, कितना है 12, और यहाँ से पी आर का वैल्यू कितना है 13 है। तो आंसर क्या होगा 12 बटा 13 हो जाएगा। अब देखिए एक और निकालना है कॉस पी, कॉस पी, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। तो बी कौन है पी क्यू और एच कौन है पी आर, यानी यहां से आ जाएगा पी क्यू बटा पी आर। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 है, और यहाँ से पी आर का वैल्यू क्या है 13, यानी 5 बटा 13 आ जाएगा। एक और इसमें है टैन पी, कौन है टैन पी। तो टैन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है पी बटा बी, क्या होता है पी बटा बी। तो पी का वैल्यू कौन है क्यू आर है, और बी का वैल्यू कौन है पी क्यू है, यानी ये क्या होगा 12 बटा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए इस सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए। आशा नहीं है, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे चले। तो अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। क्या लिख रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, लिख रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि स्टेटमेंट दिया गया है और उस स्टेटमेंट को क्या करना है देखना है कि वो सत्य है कि असत्य है, और अगर सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है, इसका क्या करना है हम लोग को कारण भी देना है। तो पहला क्वेश्चन लिख रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है,
यह बिल्कुल क्या है, असत्य है। हमेशा क्या होता है, ये जो लिखा है वो नहीं होता है। क्या होता है, ये क्या लिख दिया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, जो कि क्या है, असत्य बात है, ये सत्य नहीं है। अब इसका कारण क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का मान -∞ से +∞ के बीच होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि -∞ से लेकर कहाँ तक होगा, +∞ तक मान होगा किसका, tan a का। और ये लिख दे रहा है हमेशा, ये लिख दिया कि tan a का मान सदैव, सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होगा, जो कि क्या है, गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिख रहा है कोण a के किसी मान के लिए sec a = में 12/5। एक बात क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है वो देखिए, इसका आंसर क्या होगा, सत्य होगा। लेकिन क्यों सत्य होगा वो देखिए, हम लोग सेक थीटा बराबर जानते हैं कि क्या होता है, h/b होता है। और ये भी जानते हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें क्या होता है, h सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर भी देखिए h और b आया है, तो h का मान क्या है यहाँ पे 12 और b का मान क्या है 5 है। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ से h का मान जो है b के मान से बड़ा है, इसलिए ये क्या है, सत्य है। ये कभी भी असत्य होने वाला नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लिख रहा है cos a कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यह भी क्या है, इसका भी उत्तर क्या होगा, असत्य होगा। अब क्यों असत्य होगा वो देखिए, ये कॉस ए है, तो कॉस ए का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन होता है। कॉस ए का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन। जबकि ये लिख क्या रहा है, कोसेकेंड, जो कि क्या है, बिल्कुल क्या है, गलत है। कोसेकेंड का शॉर्ट रूप क्या होगा, संक्षिप्त रूप क्या होगा, कोसेक होगा। जबकि ये लिख क्या रहा है कि कॉस है, यहाँ पे कॉस लिख रहा है, यहाँ कोसेकेंड लिख दिया, जबकि क्या है, सरासर ये गलत है। कॉस अगर है तो इसका बड़ा रूप क्या होगा, कोसाइन होगा, और कोसाइन का छोटा रूप क्या होता है, कॉस होता है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें 4 नंबर, तो 4 नंबर इसमें लिख क्या रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। यह भी क्या है, इसका भी आंसर क्या होगा, असत्य होगा। इसका भी आंसर क्या होगा, असत्य होगा। क्यों होगा, इसके लिए देखिए एक वीडियो, फर्स्ट वीडियो में ही इसका डाला गया है कि एंगल जो रहता है वो यहाँ पे अगर बाय चांस यहाँ लिख दिया है कॉट ए, तो ये कहने का अर्थ ये नहीं हुआ कि कॉट और ए गुना में है। ये क्या है, कॉट जो है कोण ए के साथ ही आता है, ऐसे इसका ए का कोई अस्तित्व नहीं है, न तो फिर कॉट का अस्तित्व है। इसलिए यह क्या है, गलत है, ए भी यानी असत्य है।